कोतवाल, हवलदार, सबको सूली पर चढ़वा दूंगा, एक एक की चमड़ियां उधड़वा दूंगा, चाहे मेरा बेटा हो, बेटी हो, चाहे मैं खुद ही हूँ, एक एक को मार दूंगा। हवलदार, अरे मैं मर गया। आप घबराते बहुत हैं। अच्छा ऐसा मुझ पर छोड़िए, मैं यहाँ सबको जानता हूँ। तो भाई जानता हूँ कि नहीं? मेरी उम्र गुजर गई साहब, चोरियां पकड़ते पकड़ते। कोई आज से ही काम थोड़ी कर रहे हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन इस चोरी में हर मजिस्ट्रेट को दिलचस्पी लेनी होगी, नहीं तो मैं अदालत को अदालत में भिजवा दूंगा। हाँ साहब, दौड़ भाग तो करनी होगी। ये बताइए, आपके हिसाब से डिब्बे में 10,000 अशर्फियाँ थी डिब्बे में। 10,000 अशर्फियाँ? जी 10,000। फिर तो साहब भारी चोरी हुई है। अरे इतनी भारी चोरी कि इसकी जितनी भी सजा मिले कम है। ये बताइए, चोरी का शक है किसी पर? चोरी का शक इन सब पर है, पूरी दुनिया पर शक है। इन सबको हथकड़ी पहनवा दो। अरे सबूत तो हाथ लगने दीजिए मिर्जा साहब, पूरी दुनिया को तो हथकड़ी पहना नहीं सकते। एक बार सबूत हाथ लगा नहीं कि मैंने हलक में हाथ डाला और सारी की सारी अशर्फियाँ उगलवाई। क्या बात है? अरे गला काटूं, टांग जलाऊं, उबलते पानी में डालूं और छत से लटका दूं। अरे मेरे नमूने ने चोर पकड़ लिया लगता है। भाई जी, चोर? मैं तो मुर्गों को कह रहा था, अभी अभी नासिर मियां ने भिजवाया है। देखिएगा कितने मजे से पकाता हूँ। ये साहब भी यहीं पे खाना खाएंगे क्या? अरे बदतमीज, तुझे खाना खाने की पड़ी है और यहाँ मेरी अशर्फियाँ चोरी हो गई हैं। अच्छा, आपके घर में चोरी हो गई? हाँ चोरी हो गई, और अगर अशर्फियाँ नहीं मिली बेटा ना, तो तुझे फांसी पर चढ़ना होगा। मिर्जा साहब धमकाइए नहीं, आदमी शरीफ दिखाई पड़ता है, बिना फांसी पे चढ़ाई सब उगल देगा। देखो तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, उल्टा अगर हमारी मदद करोगे तो इनाम भी दिया जाएगा। आप पढ़िए तो। एक मिनट मिर्जा साहब, मुझे तो लगता है ये सारा किया धरा जो है ना, ये नासिर मियां का ही है। नासिर मियां का? हाँ। क्या तुमने उन्हें कहीं चक्कर वक्कर लगाते देखा था? अरे हाँ, मैंने उसे आपने जहाँ पे माल रखा था ना, वहीं पे चक्कर लगाते देखा था। तो मैंने माल कहाँ रखा था? अरे वही जहाँ नासिर मियां चक्कर लगा रहे थे। माल तो मैंने बाग में रखा था। हाँ तो ठीक है ना, नासिर मियां को मैंने बाग में ही चक्कर लगाते देखा था। आ रहा है चोर, पकड़ने आ रहा है। चोर मैं पकड़ रहा हूँ कि तुम? अरे आप चुप रहिए हवलदार साहब, ये चोर पकड़ना हवलदार का काम है या बावर्ची का है? आप ये सुनिए, ये जो है ना नासिर मियां का ही काम है। क्या बात कर रहे हो? नासिर मियां के पास कोई डब्बा वब्बा देखा था क्या? अरे हाँ देखा था ना, एक डब्बा देखा था। कैसा डब्बा था वो? डब्बा एकदम डब्बा जैसा था। ठीक कह रहा है, मेरा डिब्बा एकदम डिब्बे जैसा था। लेकिन डिब्बा छोटा था कि बड़ा? ये बड़ा था। मेरा डब्बा तो छोटा था। अरे मिर्जा साहब, आपको गलतफहमी हो रही है। अरे जिस डब्बे में इतना बड़ा रकम हो 10,000, ये डब्बा छोटा कैसे हो सकता है? हैं? आपको गलतफहमी इसलिए हो रही है, ये डब्बा जो था ना, ये आपके कलेजे का टुकड़ा था। टुकड़ा, ये देखिए, इसलिए इतना छोटा लग रहा है। ये ठीक कह रहा है। तुम नासिर को बुला कर लाओ उस खबीज के बच्चे को। नासिर, अरे ये सब छोड़िए और हवलदार के सामने सब उगल दीजिए। यहाँ आओ मियां। जी जनाब का मतलब पूछता है तगाबाज। अरे हाय, कैसे अनजान बने फिरते हैं? अरे हजरात, अब छुपाना बेकार है। गला काटूं, काम जलाऊं, उबलते पानी में डालूं और छत से लटका दूं। अब जब आपको पता चली गया है तो सुन लीजिए, मैं तो ये आपको पहले ही बता देना चाहता था, मगर आपसे डरता था। खैर अब डर किस बात का, तो सुनिए। बड़ी अच्छी वजह बताएंगे ये चोर डाकू कहीं के। अरे जनाब, चोरी ना कहे, आपको मोहब्बत हो जाती तो आप भी यही करते। अरे ठीक कह रहे, दौलत की मोहब्बत, दौलत की। दौलत? अरे मुझे आपकी दौलत की हाजत नहीं जनाब। तो फिर क्या है, अगर जब तुम फांसी पर लटकोगे ना, तब तुम्हारी नीयत का पता चलेगा। कुछ भी कहिए जनाब, मगर आपकी बेटी अजरा का इसमें कोई रोल नहीं। अरे मेरी साहबजादी भी इसमें शरीक है। या अल्लाह, घर में सारे चोर पाले हुए हैं। उसको तो मैं देख लूंगा, पहले तू बता कि अशर्फियाँ कहाँ है? अशर्फियाँ? कौन सी अशर्फियाँ? अरे वही अशर्फियाँ जो तुम निकल खाए हो। अरे नहीं जनाब, ये क्या हो गया? अरे मैं तो ये कह रहा था कि मैं और अजरा एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और कल ही उसने निकाह का इजरार किया है। या अल्लाह,
किस्मती पर बदकिस्मती। अजरा 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 इधर तो आप बेहया बिल्कुल अपने बाप पर गई है। इसी दिन के लिए तुझे पढ़ाया था कि इस चोर से निकाह का वादा कर ले, मैं इसकी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। खबरदार अब्बाजान, इंसानियत की झांकी से बाहर ना हो। ये वही नासिर है जिसने अपनी जान पर खेलकर मुझे दरिया की मौजों से बचाया था। आपकी बेटी आज इन्हीं की बदौलत जिंदा है। अरे दरिया की मौजों को दरिया में फेंको, कोई ये बताओ कि मेरी अशरफियां कहाँ हैं? हवलदार तुम कहाँ आराम कर रहे हो? हवलदार अरे जाओ चोर का पता लगा के आओ। हवलदार मेरी अशरफियां ले आओ, मेरी अशरफियां ले आओ। मिर्जा साहब आप घबराते बहुत हैं, मैं हूँ ना। पुलिस पर भरोसा रखिए। अब्बाजान, मैं असलम साहब से निकाह हरगिज नहीं कर सकती, और अगर इस बात के लिए आपने मुझसे ज्यादती करी तो कसम खुदा की मैं दरिया में कूद जाऊंगी। क्या है बेटी, मेरी यहाँ अशरफियां खो गई हैं और तुम्हें निकाह की पड़ी है। लेकिन एक बात बता देता कि तुम्हें निकाह असलम साहब से ही करना होगा। नासिर, तुम ही क्यों नहीं कहते कुछ अब्बाजान को? ये हमारा निकाह अगर तुमसे नहीं कराएंगे तो मैं खुद अपनी जान दे दूंगी। अरे ऐसा ना कहो अजरा, फरूक भाई अभी आते ही होंगे। अरे फारूक भाई आकर क्या कर लेंगे? ना बुरा हाथ छोड़ उसका। यहाँ तुम्हें मोहब्बत की पींग बढ़ाने की पड़ी है और मेरी अशरफियां चोरी हो गई हैं। किसी को मेरी अशरफियों का ख्याल नहीं आता, न किसी को मेरी मरियम का ख्याल आता है। अगर मरियम की माँ को पता चल गया तो निकाह से मना कर देगी। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं अब्बाजान? क्या? कि 10,000 अशरफियां चोरी हो गई? हो गई चोरी। अरे बाहर तक शोर मचा हुआ है। और तो और मैंने सुना है कि मरियम की माँ ने यहाँ निकाह करने से भी मना कर दिया है। कहती है अपनी बेटी का हाथ इस घर में नहीं देंगी। या अल्लाह, ये क्या हो गया? लेकिन तो इतना कुछ क्यों लग रहा है? तूने ही बताया होगा जब। अब्बाजान मैंने क्या बोला है? कुछ नहीं बोला। फिर उन्हें कैसे पता चल गया बेटा? अब्बाजान मैं तो इधर उधर गया था, मैं तो मुर्गा लेने गया था। नंबू कह रहा था कि खाने में कमी ना पड़ जाए। नंबू अरे गला काटू, टांग चलाऊ, उबलते पानी में डालू, छत से लटका दूं। आ गया मुर्गा। कहाँ है मुर्गा? कहाँ है? चुप कर कभी इसके बच्चे। मिर्जा जी, मरियम की माँ का कहना है। क्या कहना है? कुछ मत कहो, मुझे पता है कि तुम एक बहुत बुरी खबर लाई हो। नहीं मिर्जा जी, मैं तो अच्छी खबर लाई हूँ। क्या मरियम की माँ ने निकाह से इनकार नहीं किया? नहीं मिर्जा जी, उन्होंने तो निकाह से साफ इनकार कर दिया है। तो फिर अच्छी खबर क्या हो सकती है? क्या मेरी अशरफियां मिल गई? नहीं मिर्जा जी, मलिकाए आला बेगम नूरानी का नाम सुना है आपने? मलिकाए आला बेगम नूरानी नहीं सुना है। अरे अरे फर्जीना, ये वही है ना जिनके बारे में सुना है कि उनकी करोड़ों की रियासत है? अरे ये तो वही है शायद जिनके बारे में कहा जाता है कि बुढ़ी एक कान में कमर लटकाए बैठी है कि अब दुनिया से रुखसत हुई कि तब दुनिया से रुखसत हुई। अजी मैंने तो ये भी सुना है कि उनके पखाने में भी नल सोने के हैं, सोने के। अरे ये वही है ना जिनके बारे में कहा जाता है कि उनका घर इतना बड़ा है कि एक कोने से दूसरे कोने तक जाने के लिए तांगा करना पड़ता है। हाँ वही, उन्होंने आपसे निकाह के लिए हाँ कह दी है। अरे मिर्जा साहब निकल पड़ी। मरियम की माँ ने जैसे ही निकाह से इनकार किया तो मुझे लगा अब मैं आपको क्या मुंह दिखाऊंगी, और तभी उनके रिश्ते की बात सुनने में आई और मैंने चट से मामला पक्का कर दिया। करोड़ों की रियासत की मलिका, बड़ा बंगला, सोने के नलके। हाँ मिर्जा साहब, बेचारी के शौहर निकाह की रात बिस्तर पर ही चल बसे थे, तब से अकेली जिंदगी बसर कर रही है। और तो और उनके शौहर मरने से पहले उनको बेटा बेटी भी नसीब ना करा सके। तब से बेचारी की एक ही ख्वाहिश है कि किसी ऐसे शख्स से शादी की जाए जिसके बेटा बेटी तो हो मगर बीवी ना हो। और मिर्जा साहब, आपकी बेटी अजरा और आपके फर्रुख से ज्यादा दिलकश और चरित्रवान किसके बेटा बेटी होंगे? मेरा बेटा फर्रुख, इधर तो आ। बेटा फर्रुख क्या बढ़िया टोपियां पहनता है, वाह। और ये जुल्फे तो देखिए, और ये कीमती जूते, रेशमी कुर्ता, किसका दिल ना जाए इस पर। वाह बेटा, तूने मेरा सर फक्र की बुलंदियों पे पहुंचा दिया है। मेरी बेटी अजरा ये मासूम लग रही है, वाह। फर्जीना देखो इसे, मन तो करता है कि इन दोनों को सीने से लगा लूं। हाँ मिर्जा साहब, लेकिन एक छोटी सी परेशानी है। अब क्या परेशानी है? दरअसल मलिका का कहना है वो कंवारे
बेटी के घर में ब्याह बिल्कुल ना कर पाएंगी। अजी जमाने को क्या मुंह दिखाएंगी, इसीलिए आपको अजरा और फर्रुख का निकाह पहले करना होगा। ये तो इत्तेफाक की बात है ना, इन दोनों का भी निकाह आज ही है। इस फर्रुख का कहा गया ये उस दुखिया बेवा से, और अजरा का असलम साहब से। कहाँ मिर्जा साहब, सभी आपके दौलत के दीवाने थे। उन्हें जैसे ही पता चला कि आपकी अशरफिया चोरी हो गई हैं, सबने निकाह से इनकार कर दिया। बड़ी दिक्कत है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि ये दोनों कंवारे रह जाएंगे? अजरा बेटी, तुम्हें नासिर मियां पसंद है? जी हाँ अब्बाजान, बहुत पसंद है। तो तुम्हारा निकाह इनसे करवा दिया जाए। जी अब्बाजान। वाह क्या बात है। फर्रुख को मैं किसे दूं? फर्जीना, तुम इससे निकाह करना। मेरे शौहर अभी जिंदा है। मैं इस फर्रुख को किसे दूं? नालायक है। अब्बाजान, खुदा के लिए आपको यहाँ कोई और नजर नहीं आ रहा? अरे देखिए तो सही, कोई और। अच्छा, मरियम भी भली लड़की है। चलो मैंने तुम्हें मरियम को दिया। फर्जीना, अब तो सब हो गया ना? हाँ। अब मेरी बात चलाओ मल्लिका से। चलो हम चलते हैं। अब तो मैं उस नंबू का भी निकाह करा दूंगा। अरे मिर्जा साहब गजब हो गया, मिर्जा साहब गजब हो गया। क्या है ये? अरे मिर्जा साहब आप बर्बाद हो गए। मिर्जा साहब, क्या बचता है? अरे आपके कब्र में कुत्ते भी ना आए, आप बर्बाद हो गए। अरे बेगम साहिबा मलिका अल्लाह को प्यारी हो गई। घबराओ नहीं, अभी ये अशरफिया सूंघ के खुद ब खुद होश में आ जाएंगे। क्या भाईजान, अशरफिया आपने चुराई थी? अरे ये तो मेरी और नासिर की कारिस्तानी थी। शुक्रिया फर्जीना बुआ, भगवान मल्लिका की रूह को सुकून बख्शे। मतलब ये मल्लिका भी आप दोनों की तिगड़म थी? अरे अजरा, जब तुम्हारे लिए मैं इस खबीस बुड्ढे का नौकर बन सकता हूँ, तो एक मल्लिका नहीं पैदा कर सकता क्या? वाह, गला काटू, टांग जलाऊं, उबलते पानी में डालूं और छत से लटका दूं। अब तो दो निकाह होंगे इस घर में। वाह वाह वाह।